नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं जो मुजफ्फरनगर जिला में आता है। मेरे साथ युवा जुड़े हुए हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं की क्या मुद्दे हैं और यूपी चुनाव पे क्या राय रखते हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम राव शाहरुख, ग्राम तो क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बार यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव का मुद्दा आज से पहले और जो आज भी है और अब से पहले भी रहा है, सबसे पहला रोजगार। बेरोजगारी से लोग पीड़ित हैं, सरकारें कोई भी आई हों, बेरोजगार जो है उसकी दर ना तो घटी है बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले रोजगार, शिक्षा का कोई खास सुधार नहीं है। इन चीज़ों पे अगर बात होगी तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी प्रदेश के लिए। और विकास के काफ़ी मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं। कोई इतना विकसित प्रदेश तो नहीं कह सकते, अभी तक अंडर डेवलप ही है प्रदेश, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। मगर जो मौजूदा सरकार है उसके एजेंडे में कहीं भी बेरोजगारी या महंगाई मुद्दा नहीं दिख रही है। योगी जी लगातार काम गिनवा रहे हैं और बोल रहे हैं जितनी भी सरकारें यूपी में रही हैं उससे अच्छा काम हमने किया है। इसकी ऐसी सरकार किसी ने काम नहीं किया जो हमने काम किया है। तो सर मैं आपको बात बताऊं, आप दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आप वहाँ के स्कूल देख लीजिए जाके, और जो भी है किस स्तर पे उन्होंने विकास किया है वो देख लेना चाहिए। योगी जी को, अखिलेश जी को और जितने भी लोग हैं उन्हें सबको देखना चाहिए। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले, सस्ती दरों पे उसे चीज़ें मिल जाएं, शिक्षा मिल जाए बच्चों को। यही मुद्दे होते हैं और तो कोई ख़ास मुद्दे होते नहीं है। अगर महंगाई की मार से, एक तो आप देखिए कि मध्य वर्गीय लोग रहते हैं, और पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो जो आंकड़ा था आप अंडर जो आते हैं पॉवर्टी लाइन, वो डबल हो गया है देश के अंदर। तो लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। अमीर होने की तो बात की दूर छोड़ ही दीजिए आप, वो लोग जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे हैं। अब महंगाई मुद्दा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आप पेट्रोल, ठीक है, आप जैसे तैसे करके आपने वाहन खरीद लिया, वाहन आप किस्तों पे खरीद के ला रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी किस्तें आप चुका सके। फिर आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। ज़रूरत की जितने भी चीज़ें हैं वो आम आदमी की जेब से बहुत ऊपर जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के अंडर की बातें हैं, उन्हें देखना चाहिए। क्या लगता है आपके हिसाब से जो भी सरकार आती है उसके एजेंडे से कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी दूर रहती है, और जनता भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जनता भी जात के नाम पे, पात के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट करती है। तो क्या लगता है आपके हिसाब से क्यों दूर रहती है और क्यों इस पे बात नहीं होती है? भाई साहब, कहीं ना कहीं सरकारें कसूरवार नहीं है, इसके लिए जनता ही कसूरवार है। हम वोटर बन जाते हैं किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के। कोई समाजवाद का एजेंडा ले रहा है, कोई राष्ट्रीय लोकदल का, कोई कांग्रेसी है, कोई भाजपाई है। अब अगर हम वोटर बन के वोट करें, चुनाव का मतलब ही चुनना होता है कि आप चुन क्या रहे हैं। आप बेहतर चुनने के लिए चुनाव होता है हर 5 साल के बाद। अब एक मुस्लिम जो है वो अखिलेश जी के पाले में जाके खड़ा हो गया, तो जो दूसरे हमारे भाई हैं वो भाजपा के पाले में जाके खड़े हो गए। तो ये चुनाव थोड़ी हुआ, ये तो हम पालेबाजी खेल रहे हैं। अब इसमें विकास कहाँ से होगा? एक कहीं ना कहीं वोट बैंक, पता है समाजवादी को, ठीक है हमारे पास ये वोट बैंक है, उसके पास वो वोट बैंक है। तो विकास के मुद्दों पे कोई खास प्रकार डालने की ज़रूरत ना तो पार्टियों को है। अगर हम और आप वोटर बन के अगर चुनाव करते हैं, 5 साल में सरकारें बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चिंतन करेंगे इस बात का कि हाँ, रोजगार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जब शिक्षा के मुद्दे पे बात होगी, ये जो बच्चा खड़ा है, आप देख लीजिए, बच्चे खड़े हैं, अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो क्या बात करेंगे? ये भी कल किसी पार्टी के वोटर बन के रह जाएंगे। तो वोटर बनने से बचना है किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का। आपको एक अच्छा वोटर बनना है अपने प्रदेश का, अपने देश का, उसके बाद ही विकास हो पाएगा। क्योंकि जनता के हाथ में ना, आप जो आपके प्रतिनिधि है, आप उसे चुन के भेज रहे हैं, उससे आप किस तरह का काम ले रहे हैं। आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज सरकारों के एजेंडे से ये गायब है, और कहीं ना कहीं जो बुनियादी सुविधा होती है एक इंसान के लिए, एक जो देश का या प्रदेश का नागरिक होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्यों नहीं सही हो पाया? मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है वो पालेबाजी करते हैं। एक तरह से ध्रुवीकरण के लिए पार्टियां कम जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता ज़्यादा जिम्मेदार है। मेरा जो मानना है, मैं पर्सनल सोच मेरी है। मैं योगी जी का बयान वायरल हो रहा है गर्मी वाली, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, योगी जी का जो बयान है वो गर्मी वाला, मैं आप उसके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं।
आप उसका एक पहलू ये है, अगर वो असामाजिक तत्वों के लिए है तो मैं उसकी सराहना करता हूँ और सराहना करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कमर टूटी है जो असामाजिक तत्व थे, और अच्छी बात है। योगी जी की हम इसलिए प्रशंसा करते हैं, इस बात के लिए वो प्रशंसा के हकदार हैं। योगी जी की कैसी सरकार लगी? सरकारें अगर बात आपको और हमें यहाँ बात ही ना करनी पड़ती है अगर सब कुछ ठीक होता, समझते हैं ना आप। रोजगारी, शिक्षा, इस तरह के मुद्दे हैं, कुछ कमियां रही हैं, कुछ अच्छे काम भी हुए, लेकिन सरकार का मतलब एटलीस्ट आपको 90% तो सही हो जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ अगर योगी जी ही दोबारा आएंगे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो उन्होंने विकास कार्य किए और अच्छे से करें, कोई समस्या नहीं। या कोई भी पार्टी, बहन जी हो, आपके अखिलेश जी हो, या गठबंधन से जयंत जी के साथ वो अगर सरकार बना रहे हैं, या कांग्रेस आ रही है, कोई भी आए, आम जनता को सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये रोड ठीक कैसे होगा, हमारा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे कम होगी, कौन आ रहा है, हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है। और इस बार आप वोट करेंगे, वोट डालेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो कौन सी ऐसी बड़ी मुद्दे हैं जिस पे आप वोट करना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा आप देख लीजिए, जो एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, समझते हैं आप, जातीय तौर पे, धार्मिक तौर पे जो ध्रुवीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सभी एक आपसी सौहार्द बनाने की जो पार्टी बात करती हो, मेरी पसंद उस पार्टी को होगी। भाईचारा आपस में बना रहना चाहिए, क्योंकि आप खाली जेब और आधे पेट जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अगर नफरतें इस तरह से फैल जाएंगी तो उससे मुश्किलें खड़ी होती हैं। समझ रहे हैं आप, प्रदेश हो या देश हो, तो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द की बात होनी चाहिए, ध्रुवीकरण बंद होना चाहिए। आप बात कीजिए सड़कों के बारे में, रोजगार के बारे में, और बेरोजगारी दूर करने की बात कीजिए। जो भी पार्टी इन मुद्दों को अच्छे से उठाएगी वो हम उसके साथ हैं, उनमें चाहे भाजपा हो या समाजवादी हो। मैं जातीय तौर पे मैं मुस्लिम हूँ, पर लेकिन मुझे भाजपा से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है तो कहीं ना कहीं आप ना तो अच्छी तरीके से शिक्षित हो पाए हैं। आपको खुद शिक्षा की ज़रूरत है, और ये शिक्षा की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि पिछली सरकारें आपको शिक्षा नहीं दे पाई। तो मैं तो भाजपा से, मेरा तो अनुरोध ये है कि ये जितने भी प्रदेश में ये मुस्लिम नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा सुनिश्चित करें, ताकि ये एक भाजपा का एंटी वोटर ना बन के रहे। क्योंकि हमारे तो जहन में ये बैठा दिया गया ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान के तौर पे चुनाव लड़ रही है, मताधिकार है हमारे पास, भाजपा को हम वोट करेंगे, कोई समस्या थोड़ी है। अब राशन योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, सबको मिल रहा है, सिलेंडर आ रहा है, सबको मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक ध्रुवीकरण हमारे दिमाग में बैठा देगा, भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं सोचता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ। योगी जी अगर अच्छे मुद्दों के साथ सरकार में आते हैं तो मेरे प्रदेश के अगर मुखिया बनते हैं तो मैं उनकी सराहना करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा उन्हें, कोई समस्या नहीं है। भाजपा या किसी भी पार्टिकुलर पार्टी से मुझे कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। मैं अभी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा हुआ था एक युवा के साथ में। अगली विधानसभा में किसी और लोगों से बात होगी और समस्याओं पे। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।